ये सिस्टम निकाला गया, यूडीआई ने गाइडलाइन दिया है जो कि आधार कार्ड को डेमोग्राफी अपडेट कराना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, 10 मिनट में हम आपको देंगे। रिक्वायरमेंट हो, जॉब के प्रति हो, ये जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होता है, करेंगे वो उनका आधार चलेगा, कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जो अपडेट नहीं करेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। किसी में कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। जो आधार अपग्रेड जिनका 10 वर्ष या उससे ऊपर का आधार हो गया है, तो उन्हें हालांकि अमूमन तौर पर हम कहेंगे जितने प्रकार के लोन होते हैं, सारे लोन हमारे अंडर में जिनके साथ वर्क हम कर रहे हैं वो तो सीडी बाई सीडी है। यहाँ से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हो गए, समस्तीपुर से बिहार के स्टेट के हो गए। बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो जिनका भी आधार जो 10 वर्ष अपडेट नहीं कराएंगे तो आधार सस्पेंड हो जाएगा। एक नंबर लिखा हुआ रहता है, टोल फ्री नंबर, वो टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन दर्ज करेंगे, उसका आदमी आएगा। और नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं मौजूद हूँ अभी राजा चौक जो विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत आता है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं क्लिक साइबर कैफे। यहाँ क्लिक साइबर कैफे हम क्यों आए हैं यहाँ पर में हम बात करेंगे, चीजों को बताएंगे आपको। जो यहाँ आने का जो मकसद है, आज साइबर कैफे का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, वो तमाम चीजें के बारे में हम जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ। जैसा कि जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जिसमें बताया गया है UIDAI जो पोर्टल है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा जो वहाँ से निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया गया जो आधार अपग्रेड करने का, तो उसको लेकर हम यहाँ पर मौजूद है अभी। जो क्लिक साइबर कैफ जो राजा चौक पर है, जाके प्रोप्राइटर प्रवीण जी है, यहाँ से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे हमारे दर्शकों को। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो जिनका भी आधार जो 10 वर्ष से ज़्यादा का हो गया है, उनका आधार अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी है। तो इन चीज़ों का तमाम चीज़ों पर यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, ये प्रवीण जी का जो साइबर क्लिक साइबर कैफे है जो राजा चौक पर है। जैसा कि आप दृश्य आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी, और आधार सुधार केंद्र यहाँ पर में, जहाँ पर में भी आधार सुधार केंद्र है, वहाँ पर में इस तरह की जो सुविधा दी गई है जहाँ पर आधार अपग्रेड कराया जाएगा, उस पर तमाम चीजों पर जो जानकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण जी जो क्लिक साइबर कैफे के प्रोप्राइटर हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। जी नमस्कार सर। हाँ, तो आज जरा ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, जो जैसा कि UIDAI जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ से जो एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आधार अपग्रेड जिनका 10 वर्ष या उससे ऊपर का आधार हो गया है, तो उन्हें हालांकि अमूमन तौर पर हम कहेंगे जो 10 वर्ष पहले से बनना आधार स्टार्ट ही हुआ था, उससे पहले बहुत ही कम, माने एक हम कह सकते हैं बहुत ही माने कम परसेंटेज में 0.00% लोग होंगे जो 10 वर्ष से पहले बनवाए होंगे। नहीं तो अमूमन 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष से ही जो प्रचलन जब आधार का आया, जहाँ पर में सभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो वहाँ पर में आधार सिस्टम से ऐसा एक जुड़ गया जाल आधार का फैला, जहाँ पर में आधार से ही हर एक काम होने लगा। तो अब ये बतलाइए आप, जो आधार अपग्रेड का जो एक नया आया है, इंस्ट्रक्शंस आया है ऐसा, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में एक ऐसा दिया गया, यूडीआई का गाइडलाइन दिया गया है, जो जिनका आधार 8 से 10 साल पुराना हो गया है, ठीक है, उस आधार को डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य है। इसको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना अनिवार्य इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस टाइम में आधार कार्ड बन रहा था, उस टाइम में डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट का ही भी आधार कार्ड बन जाता था जी, ठीक है। तो इस और अभी जो है आधार का जो डॉक्यूमेंट है, जो हर एक गवर्नमेंट काम से लेकर जितने भी वर्क, सारे वर्क में आधार कार्ड लगता है, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये चीज़ की दूरियां तय करने में प्रॉब्लम हो रही है कि किनका कोई फर्जी आधार है या सही है। तो इसके लिए एक ये सिस्टम निकाला गया, यूडीआई ने गाइडलाइन दिया है जो कि आधार कार्ड को डेमोग्राफी अपडेट कराना है। डेमोग्राफी अपडेट कराने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट जैसे कि जो अच्छा एक चीज़ बताइए, जरा ये बताइए डॉक्यूमेंट में जैसे किस तरह का डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा, या उनके पास अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, या किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो माने डॉक्यूमेंट लगेगा क्या, ये जरा बताइए। देखिए, डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे जैसे कि वोटर ID कार्ड है वो लगेगा, आवास प्रमाण पत्र रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो लगेगा, पैन कार्ड है वो लगेगा, बैंक का पासबुक है वो लगेगा, मतलब ये सारा चीज डॉक्यूमेंट है। कितने डॉक्यूमेंट ऐसा है, कितने डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें? होगा कि POI POA। अच्छा, क्या है ये POI POA? POI हुआ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे कि पैन कार्ड हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे मार्कशीट हो गया, ठीक है, ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आता है। और प्रूफ ऑफ POA यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि एड्रेस के लिए वोटर ID कार्ड हो गया, रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, मतलब इस टाइप से जो भी डॉक्यूमेंट हो, जिनके पास मान के चलिए वोटर ID कार्ड है,
ठीक है। तो वोटर आईडी कार्ड है तो वो POI भी है, POA भी है, यानी कि पोस्ट ऑफ आइडेंटिटी भी है जी। और ये POA भी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है। जी जी, जैसा कि आपने बताया वोटर आईडी के बाद है POI POA दोनों है, तो आखिर वो दोनों के जगह पर एक ही वही रहेगा तो काम कर जाएगा। काम करेगा। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, अगर उनके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तो वो उनका वोटर आईडी से काम हो जाए, क्योंकि POI और POA दोनों ही वोटर आईडी कार्ड है। ऐसा नहीं जो दो लगना ही है, दो डॉक्यूमेंट लगना ही नहीं, जिनके पास अगर सिर्फ वोटर आईडी कार्ड है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो गया, तो वो वोटर आईडी कार्ड से वो दोनों चीज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड रह गया। पैन कार्ड जिनके पास मान के पैन कार्ड है, प्रूफ, यानी कि यहाँ पर में एक सवाल उठता है परवीन जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो बच्चे जिनका 18, चूंकि इलेक्शन कार्ड जिसके पास वोटर कार्ड वही होगा जिसका 18 वर्ष या उससे एबव होगा, तो निश्चित रूप से जो अमूमन जो जिसका 17 होगा या उससे 18 से कम होगा उसका तो माने वोटर कार्ड तो होगा ही नहीं, तो अब इसलिए उनका पैन कार्ड भी होगा, तो पैन कार्ड या उनका तो 8 साल 10 साल पुराना तो होगा ही नहीं ना। जिनका अभी आधार कार्ड बन रहा है तो 8 से 10 साल पुराना जब होगा उस टाइम में होगा। अभी तो एक्चुअली जो बन रहा है डॉक्यूमेंट से ही बन रहा है। जी अभी जैसे किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट लिया जा रहा है तो ही बन रहा है आधार जनरेट जो हो रहा है। तो मान के चलिए बर्थ सर्टिफिकेट हो तो आधार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ही, लेकिन पिछले गत जो समय गया जिस टाइम में आधार शुरू हुआ था उस टाइम में जो प्रॉब्लम जो हुई थी, जो बिना आधार बिना डॉक्यूमेंट का ही आधार बन गया, उसके लिए ये दिशा निर्देश अभी दिया गया है। जी अच्छा, क्या क्या फायदा हो सकता है इसका, क्या क्या नुकसान हो सकता है आपके नज़र में? आपको क्या लगता है जो मान के चलिए इस तरह की जो गवर्नमेंट करवा रही है सर्वेक्षण एक तरह का, तो इससे क्या फायदा होगा अमूमन सभी लोगों को और क्या नुकसान होगा अगर नहीं करने से, ये जरा बताएं। देखिए, इससे जो नुकसान होगा वो पहले मैं बता रहा हूँ। इससे नुकसान होगा कि जैसे कि जितने भी आधार के जरिए कोई भी जो पेमेंट आता है DBTL, जैसे कि DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, ठीक है, जो आधार के जरिए ही पेमेंट होता है, तो आधार के पेमेंट में आ जाता है आपका, जैसे कि किसी का वृद्धा पेंशन हो गया, जैसे किसान सम्मान योजना में DBT के जरिए आता है, तो कोई भी गवर्नमेंट का जो भी पेमेंट आता है DBT के ये जरिए आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है ये, तो वो जितने भी वर्क होंगे गवर्नमेंट के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आधार सस्पेंड हो जाएगा। आधार जब अपडेट नहीं कराएंगे तो आधार सस्पेंड हो जाएगा, तो उनका कोई भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जैसा कि आपने आधार सस्पेंड के बारे में बतलाया आप, तो जरा ये बताइए जो इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन एक और मिला होगा जिसमें आपको बताया गया इतने से दिनों तक ऐसा दिया जाएगा या इसके बाद डेट बढ़ाया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, वो एक अलग बात है, मगर फिर भी एक शेड्यूल दिया गया जो इतने तारीख तक मैंने सभी लोगों को करवाना है, ये ऐसा कुछ नहीं। अभी ये डेट फिक्स नहीं किया गया है जो इतने तारीख तक कराना है, लेकिन हम लोग को बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी आप अपने मतलब ग्रामीण में, आप लोग ग्रामीण में है, ग्रामीण इलाकों में सारे लोगों को ये करके उनको करवाइए। इसलिए अगर नहीं करवाए जाएंगे तो जब प्रॉब्लम हो जाएगा, जब आधार सस्पेंड हो जाए तो जब आना बंद हो जाएगा तो सब आदमी परेशान होने लगे तो भीड़ के तरह होने लगेगा, जिसके कारण उस भीड़ से बचने के लिए जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो आदमी को, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो अपनी डेमोग्राफी अपडेट करवा लें। अच्छा, नुकसान के बारे में तो आपने बता दिया, मगर फायदे के बारे में आप बताने वाले? फायदे के बारे में जैसे कि जो ये जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएंगे। जब आपका ये अपडेट हो जाएगा तो सारा काम जैसे निजी कंटिन्यू चलते आ रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम फेस करना आपको नहीं पड़ेगा। मतलब इस प्रॉब्लम को फेस न करने के लिए ये डॉक्यूमेंट अपडेट, डेमोग्राफी अपडेट कराना अनिवार्य है। और ऐसा भी तो है, फायदे का मतलब ये भी तो होता है, जिस समय जो बनना प्रारंभ हुआ था तो उस समय क्या होता था, जो जैसे कोई दिया राम, मेरा नाम है राम तो लिख दियो राम, मेरा नाम है श्याम तो लिख दो श्याम, तो उसका भी जो फर्जी लोग हैं अभी उनका भी तो छटैया हो सकता है इसमें। यही चीज को रोकने के लिए ही तो गवर्नमेंट ने ये चीज नियम लगाया है, जिसको आधार डेमोग्राफी को करना है, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, जो डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे वो उनका आधार चलेगा, कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो जो अपडेट नहीं कराएंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। जी, इस चीज को हटाने के लिए तो गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दिया। अच्छा, जिस तरह से पहले बार में जो लोग आधार कार्ड बनवाते थे जिसमें 5 फिंगर का देना पड़ता था, आइज को देना पड़ता था और तमाम चीजें माना पिक्चर खिंचवाना पड़ता था, तो वो सारे चीजें प्रोसेस गुजरना पड़ेगा या कुछ कम है? वो नहीं, उतना प्रोसेस नहीं है अभी, तो फिंगर से ही हो जाएगा। अगर फिंगर नहीं ले रहा है तो आइरिस से हो जाएगा। अच्छा, तो आंख से हो जाएगा, तो 5 उंगली का देना अनिवार्य नहीं है, मतलब सिंगल
उंगली देने से ही डेमोग्राफी अपडेट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। या अगर किसी का फिंगर नहीं ले रहा तो आइरिस से आंख से ले लिया अभी जाएगा। तक आप कितना कर चुके हैं कि नहीं, कुछ स्टार्ट किए हैं कि नहीं, किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है। स्टार्टिंग पीरियड में 1-2 किए हैं, 2-4 किए हैं, लेकिन इस चीज़ को आदमी को जानकारी नहीं है। जानकारी होने के लिए हम आपका एक सहारा ले रहे हैं, जो आप इस चीज़ को बताएं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जो आदमी क्या को संदेश देना चाहते हैं इस न्यूज के माध्यम से, जो आपके ये राजा चौक है, ये विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत आप बहुत ही चर्चित एक क्लिक साइबर कैफे आपका है राजा चौक पर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्राहकों को, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने ग्राहकों को ये बताना चाहते हैं कि उनको कोई जी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े, जिसके कारण जो वो अभी आदमी का भीड़ नहीं है, आराम से आके करा सकते हैं, जा सकते हैं, करा सकते हैं। लेकिन यही जब आदमी का आधार सस्पेंड होने लगेगा तो आदमी परेशान हो जाएंगे। तो उस परेशानी से दूर होने के लिए अभी अपना एकाएकी करके आदमी आते जाएंगे, जानकारी मिलेगा तो जैसे जैसे आदमी को जानकारी मिलेगा आके हुए करवाते जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मैं अगर बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस न्यूज को देख के चाहते होंगे जिन्हें हम यहीं पर मैं आके यहीं पर मैं अपग्रेड करा है, तो यहाँ पर मैं आने के लिए सुगम रास्ता कैसे आएंगे लोग, ये बताइए। ये तो सीधा रास्ता है। यहाँ पे आरत पे, राजा चौक पे आरत दिखा हुआ है। आरत के सामने एक रोड आ रही है, बस सुखा स्थान सबसे बड़ा भव्य मंदिर है जो बहुत पुरानो समय से है, बस वहीं के ग्राउंड में है ही। अच्छा, यहाँ पर राजा चौक पर कोई पूछे जो क्लिक साइबर कैफे कहाँ है, तो क्या आपको लगता है जो प्रत्येक दुकानदार जो यहाँ पर में होंगे अगल बगल के, वो क्लिक साइबर कैफे के नाम से परवीन जी को जानते होंगे इस दुकान? जी 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 जानते हो जी। यानी कि राजा चौक पर अगर कोई व्यक्ति आवे और कहे जो हमें क्लिक साइबर कैफे जाना है, वहाँ पर आधार अपडेट कराना है, तो निश्चित रूप से लोग अमूमन आसानी से एकदम पहुँच सकते हैं। कोई भी आदमी कहीं से भी पूछ लेंगे तो क्लिक साइबर कैफे को बता दे। लेकिन सबसे बड़ी अभी तो सोशल मीडिया है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप जाके मैप पे क्लिक साइबर कैफे मारिएगा, वो पहुंचा देगा, जहां है आप वहीं पे पहुंचा देगा क्लिक साइबर। तो सर वो नहीं यूज करेंगे जो मोबाइल यूज करते होंगे, मगर जो हमारी माताएं हैं, बूढ़ी है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे मोबाइल यूज करेगी? वो तो पूछ कर ही आएगी। हाँ, नहीं तो उनके लिए तो मान के चलिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो मान के पूछ के आ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है, वो नंबर 75 49 35 24 19, ये नंबर पे वो कॉल करके बात करेंगे तो उनको हम गाइडलाइन भी बता देंगे, बता सकते हैं। चलिए, जैसा कि इन्होंने नंबर अपना बताया और नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके तमाम चीज़ें के बारे में निश्चित रूप से आप इनसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और जानकारी जो है वो इकट्ठा आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको जो दृश्य दिखलाया, ये आधार अपग्रेड सिस्टम के बारे में बतलाया, वो दृश्य आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा। अच्छा, जैसा कि आपने दर्शकों को हमारे बतलाया, जितनी भी जानकारी दी है आधार अपग्रेड को लेकर, वो इसके लिए सराहनीय है। आपका धन्यवाद, हम शुक्रगुजार हैं। और हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मगर जरा ये बताइए, इसके अलावे आपके साइबर क्लिक कैफे में क्या क्या आप सुविधा अपने ग्राहकों को आधार अपडेट के अलावे भी सभी दिन देते आ रहे हैं या अभी भी दे रहे हैं, ये बताइए। देखिए, ग्राहकों को अपडेट करने इस आधार सेंटर तो है ही, ठीक है। उसके अलावे हम जो यहाँ सुविधा देते हैं, वो सुविधा है, मान के चलिए जो भी जैसे कि ऑनलाइन से जुड़ा जितने भी वर्क है, वो रिक्वायरमेंट हो, जॉब के प्रति हो, ये जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होता है। उसके बाद एक बैंकिंग से जुड़े हैं, ठीक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक का यहाँ पे मान के चलिए उसका जो होता है, HDFC बैंक का अकाउंट ओपनिंग, सेविंग, करेंट, प्रोप्राइटरशिप, जो भी अकाउंट हो, मतलब फॉर्म के नाम से दुकान हो, सारा सैलरी अकाउंट, सारे अकाउंट हम खोलते हैं। RD, फिक्स डिपॉजिट, उसके अलावा जो कि फाइनेंशियल में हो जाता है, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, समूह लोन, मतलब जितने प्रकार के लोन होते हैं सारे लोन, बैंकिंग के जो भी है, फाइनेंशियल, हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज मान के चलिए कोई हम लोग का कोई चार्ज नहीं है, अकाउंट ओपनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। बस यही है जो HDFC के अकाउंट का जो एक मेंटेनेंस चार्ज दिया गया, वो मेंटेनेंस करना है। वो एक 2500 रुपये का है और एक 5000 का है, जो कि वो मेंटेनेंस करना है। उसके अलावा बैंकिंग से सारे सपोर्ट, लोन के जितने भी आप 6 महीने साल भर के, उसके बाद क्रेडिट कार्ड सारा मिल जाएगा। उसके बाद आपका लोन का भी 10 सेकंड का लोन आता है, ये हो। इसके अलावा और हम जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, मतलब कि 10 चक्का 8 चक्का सारे गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, और वो भी सभी कंपनियों के साथ, ये नहीं एक कंपनी से जुड़े हैं। इंश्योरेंस अगर जैसे कि आपने बताया इंश्योरेंस भी करते हैं, तो इंश्योरेंस को लेकर जरा बताइए। तो इंश्योरेंस का चार्ज अगर मान के चलिए 2 व्हीलर का कोई करवाता है, किसी का कॉस्ट आया 2000 आया या 1000 आया, ठीक है ना, तो उसको लेकर जरा ये बताइए, अगर जो अमाउंट उसमें आ रहा है
1000 2000 जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट जो आ रहा है, उसके अलावे आप जो इंश्योरेंस किया आपने अपने कैफे से, तो उसके लिए क्या अलग से चार्ज कुछ भी लेते नहीं, हैं? कोई चार्ज नहीं। जो इंश्योरेंस पेपर जो हम देंगे उस पर जो रेट लिखा रहेगा ओनली फॉर वही रेट लगेगा, ठीक है। जो भी कंपनी से करे, वो रिलायंस से करे या चोला MS चोला से करे या बजाज से करे या HDFC एर्गो से करे या ICICI लोम्बार्ड से करे, किसी भी कंपनी से करे, हम सारी कंपनी से टाई अप है, सारे कंपनी से हम करते हैं। कस्टमर के हिसाब से आपकी जो इच्छा है वही से आप कंपनी से करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चार्ज उसमें आपके पेपर में जो हम देंगे वो भी 10 मिनट में हम आपको देंगे। अच्छा, क्लेम को लेकर जैसा कि आपने बताया इंश्योरेंस अगर क्लेम करना होगा, क्लेम भी आप लेते हैं यहाँ से सबमिट कुछ करते हैं ऐसा कि क्लेम के लिए उसको जाना पड़ेगा, ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा? क्लेम के लिए कहीं कुछ नहीं, जो आप पॉलिसी हम बना के देंगे उस पर एक नंबर लिखा हुआ रहता है, टोल फ्री नंबर। वो टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन दर्ज करेंगे, उसका आदमी आएगा और उसको विजिट करेगा, आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट हो जाएगा। उसमें कहीं त्रुटि अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फिर हमसे मिल सकते हैं। तो हमारे अंडर में हमारे अंडर में जिनके साथ वर्क हम कर रहे हैं वो तो CD बाई CD है। यहाँ से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हो गए, समस्तीपुर से बिहार के स्टेट के हो गए, सारे जर्नल हेड जो मेरे साथ है वो बैठे हुए हैं। अगर कोई त्रुटि होता है, अगर आपके सही है, अगर त्रुटि हो रहा है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावे भी क्या क्या आप सुविधा दे पा रहे हैं यहाँ पर? इसके अलावा और LIC प्रीमियम है वो भी बढ़ते, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक बिल हुआ, उसमें जो आपका जो रेट है वो रेट सेम, मतलब एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज नहीं। ना बिजली बिल में एक्स्ट्रा 1 रुपया चार्ज लगेगा, ना LIC प्रीमियम में लगेगा, ना इंश्योरेंस में लगेगा, मतलब किसी भी तरीके के, ना बैंक अकाउंट ओपनिंग करने में लगेगा, मतलब किसी में कोई चार्ज नहीं, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ परवीन जी क्लिक साइबर कैफे से राजा चौक से जुड़े हुए थे। इन्होंने जैसा कि बतलाया जो इनके द्वारा जो मैंने यहाँ पर आप आधार अपग्रेड को लेकर हमने जो अभी आया यहाँ पर विजिट किया, वो तो हमने आपको बेहतर तरीके से दिखलाया ही, और तमाम चीज़ों के बारे में इन्होंने भी जानकारी अच्छी तरह से आपको दी। उसके अलावा भी इनके जो साइबर क्लिक कैफ है यहाँ पर में जो राजा चौक पे इनका है परवीन जी का, तो उनके द्वारा जो क्या क्या सुविधाएं दी जाती है अपने ग्राहकों को, इसके बारे में इन्होंने अपने शब्दों में बताया। ये शब्द और ये चीजें जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह है, बने रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।